नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा सब कुछ और स्वस्थ होंगे। साथ ही साथ मानसिक संतुलन भी अच्छा होगा। मानसिक संतुलन कहने से मेरा मतलब है कि एक झुंझलाहट की स्थिति पहुंच गई है, क्या करें, अब क्या करें घर में बैठे-बैठे। तो एक छोटी-सी घटना मैं आपको बताऊं। 1965 में प्लेग आया हुआ था और ट्रिनिटी कॉलेज में न्यूटन पढ़ रहे थे। उस समय लॉकडाउन की जैसी स्थितियाँ आ गईं, वो अपने घर पे चले गए। उनके घर के ठीक सामने एक सेब का पेड़ था और वो पेड़ उसके पहले भी था। जब हमारे पास किताबें होती हैं तो हम केवल किताबों में प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। जब हमारे पास किताबें नहीं होती हैं तब अंतर्मन से उनका उत्तर खोजते हैं। और वही न्यूटन जिनके सामने उनके युवा अवस्था तक जिस सेब के पेड़ से सेब नीचे गिरा था उन्होंने कभी नहीं देखा था। अब वो लॉकडाउन की जैसी स्थिति थी, खूब खलिहर बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि सेब जमीन पर गिर रहा है और गुरुत्वाकर्षण खोज जो इतना दिन से पेंडिंग थी वो फिर से शुरू हो गई और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज पर अपना थीसिस लिखा और पूरे उनके जितने भी नियम है उसको प्रतिपादित किए। कहने का मतलब ये है कि बहुत अच्छा अवसर है लॉकडाउन आपके लिए। उन लोगों के लिए बेहद बुरा है जो प्रतिदिन कमाते और खाते हैं। हम उनकी सहायता कर सकते हैं जितना भी हो सके। आज मैं आरओ समीक्षा अधिकारी टीजीटी पीजीटी या जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है उसमें शुद्ध अशुद्ध वाक्य जरूर पूछे जाते हैं। पीसीएस मेंस आईएएस मेंस भी आप देते हैं तो उसमें भी ये वाक्य हमेशा गड़बड़ कर देते हैं, गड़बड़ी हो जाती है, आप सही नहीं लिख पाते हैं। तो इस चरण में चलिए शुरुआत करते हैं। कैसे आप इसको देख सकते हैं, किस तरीके से इसमें सुधार कर सकते हैं। सबसे पहला है सीताराम की स्त्री थी। सबसे पहले लिखा हुआ है सीताराम की स्त्री थी। अब एक प्रश्न उठता है कि स्त्री क्या कोई धन है, कोई वस्तु है जिसको सीधा बिना संबंध बताए हुए दर्शाया जा रहा है? इसका मतलब यह है कि इसमें व्याकरणिक दोष है। सीताराम की पत्नी थी यह कहने में ज़्यादा उचित प्रतीत हो रहा है और यही सही भी है। मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। अब ये देखिए कि मंत्री जी को फूलों की माला पहनाई, ये तो मामला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या कभी एक फूल की माला भी बन सकती है? जिसमें कई फूल होंगे वह माला का रूप धारण करेगा, अर्थात एक फूल की माला नहीं होती है। शुद्ध होगा मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो दो तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं कि मंत्री जी को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूलों की माला के स्थान पर क्या होना चाहिए? मंत्री जी को फूलों की एक माला पहनाई। एक फूलों की और फूलों की एक माला, बहुत थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर फूलों की एक माला हो सकती है, एक फूलों की माला नहीं हो सकती है। अगला है महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवि थी। ये आप सब जानते होंगे कि कवि और कवियत्री होता है। कवियत्री शुद्ध अशुद्ध में भी कई लोग गलती कर देते हैं, तो सही होगा महादेवी वर्मा श्रेष्ठ कवियत्री थी। शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ। मैदान से कभी कोई दौड़ता नहीं है, मैदान से एक व्यक्ति क्या करता है? भागता है। दौड़ना और भागना लगभग एक जैसा है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, जो सेंस है वो बदल जाता है। पूरे वाक्य का जो अर्थ है वह परिवर्तित हो जाता है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो यहाँ पर दो अर्थ हमको प्रतिपादित होते दिखाई दे रहे हैं। इसलिए यहाँ पर क्या होगा कि शत्रु मैदान से दौड़ खड़ा हुआ था, नहीं है सही। शत्रु मैदान से भाग खड़ा हुआ, यह ज़्यादा सही है। मेरे भाई को मैंने रुपए दिए। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर कारक दोष है और सर्वनाम दोष है। मेरे क्या है? सर्वनाम है। भाई को मैंने रुपए दिए, तो मेरे भाई को मैंने रुपए दिए यह उचित नहीं है। यहाँ पर अपने भाई, निज की बात की जा रही है। निज के लिए यहाँ पर आप अपने भाई को मैंने रुपए दिए, ये सही होगा। यह किताब बड़ी छोटी है। अब देखिए कैसा आपको लोग इसको प्रयोग तो खूब करते हैं, लेकिन कितना ये हास्यास्पद लग रहा है कि यार ये कैसे हो सकता है कि किताब बड़ी भी और छोटी भी है। लेकिन सही होगा यह किताब बहुत छोटी है।
वहाँ पर जो हम बड़ी का प्रयोग कर रहे हैं जिससे इसमें अशुद्धता आ रही है, सही होगा यह किताब बहुत छोटी है। उपरोक्त बात पर मनन कीजिए। ये बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। उपरोक्त तो कोई शब्द ही नहीं होता है, सही होता है उपर्युक्त। और यहाँ पर जो रेफ है, र की मात्रा जो लगी हुई है आप देख सकते हैं, ये य के ऊपर लगी हुई है। तो जहाँ भी हम रेफ को लगाते हैं, जहाँ इसका उच्चारण होता है उसके ठीक बाद वाले वर्ण पे लगता है। तो ऊपर धनयुक्त उपर्युक्त। उपर्युक्त बात पर मनन करिए, यहाँ पर कीजिए न होकर करिए हो जाएगा। सभी छात्रों में रमेश चतुरतर है। यहाँ पर विशेषण की 3 अवस्थाओं के विषय में आपको जानना आवश्यक है। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी होती है? जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं सुपरलेटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री। तो इस तरीके से जो 3 डिग्रियां होती हैं उसी को अगर हिंदी में देखें तो 3 डिग्री हिंदी में भी होती है। एक सामान्य, एक उत्तर और एक उत्तम अवस्था। तो एक देखें यहाँ पर, तो सभी छात्रों में रमेश चतुरतम है। सभी छात्रों में। अब यहाँ देखिए कि किस डिग्री की बात की जा रही है कि बहुत सारे लोगों में जब किसी एक व्यक्ति का चयन करना होता है तो उसमें सर्वोत्तम की बात की जाती है, मतलब उससे अच्छा कोई भी नहीं है। तो एक ग्रुप से एक व्यक्ति को जब निकालेंगे तो जो सबसे बाद वाली डिग्री उसका प्रयोग करेंगे और क्या हो जाएगा? चतुरतम है, सुंदरतम है। 2 लोगों के बीच में कंपैरेटिव, जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने में हम क्या कर देंगे? चतुरतर है। राम सीता से चतुरतर है, तो ये तो सही है। लेकिन चतुरतम तब होगा जब एक ग्रुप से होगा, कई लोग होंगे और उसमें किसी एक व्यक्ति को आप अलग करके रखना चाहेंगे। अगला इसी खंड में है, सभी छात्रों में रमेश चतुरतम है, मेरा सिर चक्कर काटता है। अब कोई मोटरसाइकिल और स्टीयरिंग तो है नहीं 4 व्हीलर की चक्कर काटता है, स्वाभाविक है मेरा सिर चकरा रहा है। शायद आज सुरेश जरूर आएगा। ध्यान रखिएगा, शायद आज सुरेश जरूर आएगा। जहां पर शायद का प्रयोग किया जाता है वहां पर जरूर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। देखिए, जरूर का प्रयोग आप वहां करते हैं जहां एकदम निश्चित होता कि भाई अब तो एकदम ये सार्वभौमिक सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, तो वहां तो हम जरूर का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ आपको संशय भी है, वहां आप शायद के साथ जरूर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। शायद आज सुरेश आएगा, ये सही होगा। कृपया हमारे घर पधारने की कृपा करें। अब यहाँ देखिए भैया, घर तो आपका ही है ना, कृपया हमारे घर पधारने की कृपा करें। हमारे घर पधारने की कृपा करें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। कृपया जो होता है और कृपा, ये दोनों ही एक तरह के शब्द हैं और दोनों में हम एक साथ इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि यहाँ दोनों जगह पर रिक्वेस्ट की गई है। कृपया एक है और दूसरा है कृपा। तो कृपया और कृपा दोनों का प्रयोग एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। एक वाक्य में हम किसी एक का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? हमारे घर पधारने की कृपा करें। उसके पास अमूल्य अंगूठी है। देखिए, ये यहाँ पर थोड़ा सा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको हम अंतर कर सकते हैं। उसके पास अमूल्य अंगूठी है, उसके पास बहुमूल्य अंगूठी है। देखिए, अमूल्य और बहुमूल्य में अंतर है। कैसे? जो चीजें बेची खरीदी जाती हैं उनका मूल्य होता है, उनका मूल्य निर्धारित होता है। तो अंगूठी का मूल्य तो होता है, इसलिए ये अमूल्य न होकर क्या होगी? बहुमूल्य होगी। गांव में कुत्ते रात भर चिल्लाते हैं, तो गांव में कुत्ते रात भर भौंकते हैं। देखिए, जितने भी जानवर हैं उनके बोलने की आवाजें किस प्रकार की होती हैं, यह आपको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गांव में कुत्ते रात भर भौंकते हैं। आप जानते हैं कि कुत्ते चिल्लाते नहीं हैं, चिल्लाता कौन है? मनुष्य है। कुत्ते तो भौंकते हैं। पेड़ों पर कोयल बोल रही है। कोयल बोलती ही नहीं है, क्या करती है? कोयल कूकती है। तो पेड़ों पर कोयल कूक रही है।
वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है। अब यहाँ देखिए, काल और समय इन दोनों शब्दों का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते हैं। क्यों? काल भी टाइम का द्योतक है और समय भी टाइम का द्योतक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसमें काल और समय दोनों अगर एक साथ कर दें तो ये सही नहीं होगा। इसलिए क्या होगा, वह प्रातः काल घूमने जाता है। जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। अब यहां देखिए, जज ने हत्यारे को मृत्युदंड की सजा दी। दी और दिया दोनों में अंतर होता है। दी का मतलब है कि जब कोई वस्तु होती है, जहां पर किसी वस्तु की बातचीत की जाती है तो वहां पर हम देने का प्रयोग करते हैं दी, और यहां पर क्या होगा, दिया। वह विख्यात डाकू था। तो देखिए, डाकू तो कोई अच्छे जन है नहीं, तो सज्जनों के लिए विख्यात का प्रयोग किया जाता है, दुर्जनों के लिए कुख्यात का। तो डाकू तो क्या होगा, कुख्यात ही होगा। तो वह कुख्यात डाकू था। वह निरपराधी था। ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये इसमें शब्द में शुद्धता की कमी है। तो वह निरपराध था। निरपराधी न होकर क्या होगा, निरपराध था। आप चाहो तो काम बन जाएगा। आप चाहो तो काम बन जाएगा। यहां पर चाहो का प्रयोग न होकर चाहे का प्रयोग होगा। चाहो का प्रयोग क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आप सम्मान दे रहे हैं, और सम्मान के लिए हम किसी क्रिया का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन में करते हैं। तो चाहो न होकर चाहे होगा। मां बच्चा दोनों बीमार पड़ गई। देखिए, यहां बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है समझने वाली। मां बच्चा दोनों बीमार पड़ गए। जब एक ही वाक्य में दो संदर्भ हों, दो कर्ता हों, तो प्रथम संदर्भ प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रतिपादन करते हैं। अर्थात यहां है कि मां बच्चा दोनों बीमार पड़ गए। मां बच्चा दोनों बीमार पड़ गए, तो मां बच्चा जब बात आ रही है तो यहां पर बात किसकी बाद में की जा रही है, बच्चे की। तो जिसकी बात बाद में की जा रही है उसी के अनुसार क्रिया का संपादन होगा। तो बच्चा पुल्लिंग है, इसलिए गए का प्रयोग किया जाएगा। बेटी पराये घर का धन होता है। बेटी पराये घर का धन होती है, स्वाभाविक है। यहां हम धन की बात नहीं कर रहे हैं, बेटी की बात कर रहे हैं, इसलिए होती होगा। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। अब यही देख लीजिए, यहां पर युग और काल दोनों एक स्थितियां हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, भक्ति काल स्वर्ण युग माना गया है। इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। बचपन से मैं हिंदी बोली हूं। ये बहुत सारे लोग इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो बचपन से मैं हिंदी बोलती हूं, बोली हूं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने बोल दिया फिर चुप हो गई। अगर इसी तरीके से परंपरा है कि आप बचपन से बोल रही हैं लगातार इन कंटिन्यूस वे, तो इसका मतलब है कि बोलती हूं, मतलब ये क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक सत्य के जैसे हो जाएगा कि हाँ ये सार्वभौमिक सत्य है मेरे लिए। अब यहां पर क्या है कि मैं, इसको हम कह सकते हैं कि विधिवाचक वाक्य है। क्या है ये, विधिवाचक वाक्य। वह मुझे देखा तो घबरा गया। वह मुझे, अब देखिए यहां पर वह और मुझे, वह क्या है, सर्वनाम है, और मुझे क्या है, यह भी सर्वनाम है। लेकिन अब इसकी सुंदरता के लिए हम क्या करेंगे, वह के स्थान पर हमने उसने का प्रयोग किया और फिर मुझे कर दिया। तो वह मुझे के स्थान पर उसने मुझे, क्योंकि मुझे आप अंग्रेजी में पढ़ते होंगे या सभी में पढ़ते होंगे कि जब हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो क्रिया को भी ध्यान में रखते हैं। तो उसने मुझे देखा तो घबरा गया, यह सही होगा। अस्तबल में घोड़ा घिघाड़ रहा है, गलत है। अस्तबल घोड़ा हिनहिना रहा है, क्योंकि घोड़ा हिनहिनाता है। पिंजरे में शेर बोल रहा है, शेर तो बोलता नहीं, शेर दहाड़ता है। जंगल में हाथी दहाड़ रहा है, हाथी दहाड़ता नहीं है, चिघाड़ मारता है। कृपया पुस्तक मेरे को दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सर्वनाम का दोष है।
मेरे को कोई शब्द ही नहीं होता, क्या होता है? मुझे दीजिए या मुझको दीजिए। बाजार में एक दिन का अवकाश उपेक्षित है। बाजार में एक दिन का अवकाश अपेक्षित है। उपेक्षा निरादर का मतलब होता है, अपेक्षा का मतलब होता है, अपेक्षित का मतलब है कि यहाँ अपेक्षा की जा रही है, संभावना की जा रही है। छात्र ने कक्षा में पुस्तक को पढ़ा। छात्र ने कक्षा में पुस्तक पढ़ी। यहाँ पुस्तक का रेफरेंस दिया जा रहा है, इसलिए पुस्तक के लिए पढ़ी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। आपसे सदा अनुग्रहित रहा हूँ। आपसे सदा अनुग्रहित हूँ। रहा हूँ करने का कोई प्रयोग नहीं है, अनुग्रहित में ही उसका अर्थ छिपा है। घर में केवल मात्र एक चारपाई है। केवल और मात्र दोनों शब्दों का प्रयोग साथ साथ नहीं किया जा सकता है, तो क्या होगा? घर में एक चारपाई है। माली ने एक फूल की माला बनाई, फिर वही है, माली ने फूलों की एक माला बनाई। वह चित्र सुंदरतापूर्ण है। अब यहाँ सुंदरतापूर्ण नहीं सही है, क्या होगा? वह चित्र सुंदर है। कुत्ता एक स्वामी भक्त जानवर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि कुत्ता एक स्वामी भक्त पशु है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि पशु और जानवर में क्या अंतर है? तो कुत्ता एक हटा देंगे हम और क्या हो जाएगा? स्वामी भक्त पशु है। ये वाक्य भी छोटा हो गया। और एक जानवर है, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं, कुत्ते तो बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं, तो ऐसा नहीं कि केवल एक ही कुत्ते की बात की जा रही है। शायद आज आंधी अवश्य आएगी, तो शायद आज आंधी अवश्य आएगी। फिर वही बात है कि अवश्य और शायद दोनों का प्रयोग एक साथ हम नहीं कर सकते हैं। दिनेश सायंकाल में घूमने जाता है। दिनेश सायंकाल घूमने जाता है, तो मैं दिनेश सायंकाल के समय घूमने जाता है, तो सायंकाल यहाँ भी काल का मतलब समय, और उसके बाद भी आपने समय का प्रयोग कर दिया, तो दो एक ही अर्थ को प्रतिपादित करने वाले शब्दों का प्रयोग यथोचित नहीं है। यह विषय बड़ा छोटा है, फिर वही मामला हो गया। यह विषय बहुत छोटा है, बड़ा और छोटा ही तो विलोम हो गया। अनेक विद्यार्थी खेल रहे हैं, अनेकों विद्यार्थी, तो विद्यार्थी कहने का मतलब ही है कि बहुत सारे लोग हैं। विद्यार्थी एक नहीं, बहुवचन के प्रयोग में आता है, तो अनेक विद्यार्थी खेल रहे हैं। वह चलता चलता थक गया। वह चलते चलते थक गया, यह सही होगा। मैंने हस्ताक्षर कर दिया है। देखिए, हस्ताक्षर जो होता है ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। हस्ताक्षर का जो प्रयोग होता है वह बहुवचन में किया जाता है। तो मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं, इसलिए इसका प्रयोग होगा। बहुत सारे यहाँ पर शब्द ऐसे होते हैं जो बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। इसी में है लता मधुर गायक है। लता मधुर गायिका है, तो गायक तो है ही नहीं, गायिका होगा सही। महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं। अब यहाँ देखिए कि महात्माओं के सदुपदेश सुनने योग्य होते हैं। ठीक है, उसने न्यायाधीश को निवेदन किया। उसने न्यायाधीश से निवेदन किया। यहाँ जो कारक का चिन्ह है, को और से में अंतर होता है, तो को का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा कर्ता ने कर्म को, बल्कि क्या है, यहाँ पर से होगा, से के द्वारा। हम ऐसा ही हूँ। भैया ये तो एकदम में गलत लग रहा है, मैं ऐसा ही हूँ। पेड़ों पर पक्षी बैठा है। पेड़ों पर पक्षी बैठा है या पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पक्षी जो होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है या बहुवचन में? मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा। अगर पक्षी बहुवचन में होता है तो ठीक है, अगर पक्षी एक वचन है तो इसका बहुवचन क्या होता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हैं। हम हमारी कक्षा में गए, हम अपनी कक्षा में गए, तो हम हमारी नहीं होगा, हम अपनी होगा। आप खाए कि नहीं, आपने खाया कि नहीं, ये सही होगा। वह गया, वह चला गया। ठीक है, हम चाय अभी अभी पिया है, तो हमने चाय अभी अभी पी है, ये सही होगा। इसका अंतःकरण अच्छा है, इसका अंतःकरण शुद्ध है, ये सही होगा। शेर को देखते ही उसका होश उड़ गया। इसमें अगर हम देखें तो क्या सही होगा? शेर को देखते ही उसके होश उड़ गए, उसका नहीं सही होगा।
यहाँ पर उसके का प्रयोग किया जाएगा। वह साहित्यिक पुरुष है, वह साहित्यकार है। साहित्यिक पुरुष और साहित्यकार इन दोनों में अंतर है, तो इस तरीके से हम इसको अंतर को समझ सकते हैं। रामायण सभी हिंदू मानते हैं, रामायण सभी हिंदुओं को मान्य है, ये सही होगा। आज ठंडी बर्फ मंगवानी चाहिए, तो भैया बर्फ तो ठंडी होती ही है, इसके लिए अलग से ठंडी का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, तो आज बर्फ मंगवानी चाहिए, सही होगा। मैच को देखने चलो, तो यहाँ पर देखते हैं कि मैच देखने चलो, मैच को देखने चलो, यहाँ पर जो कारक का प्रयोग किया गया है अनौचित्यपूर्ण है, तो मैच देखने चलो यह सही होगा। मेरा पिताजी आया है, ये शुद्ध नहीं है, इसके बदले क्या सही होगा, मेरे पिताजी आए हैं। तो मित्रों ये तो था कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों का प्रयोग, क्योंकि ब्लैक बोर्ड, कैमरा और सारी चीज़ें नहीं है लैपटॉप। लॉकडाउन में जैसे आप फंसे हैं वैसे हम भी हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से काम चल रहा है। तो इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोज़ मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा, और आप सब लगातार पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। साथ ही साथ टॉपिक आप कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर अभी चर्चा करनी है। तो कुल मिलाकर जो भाषा में अशुद्धि होती है उसको ही ध्यान में रखते हुए मैंने ये सेशन वीडियो बनाने के लिए सोचा है कि जितने भी सेशन होंगे इसमें, उसमें हम शुद्ध और अशुद्ध पर ही पूरी बातचीत करेंगे। तो जितनी भी शुद्धता और अशुद्धता की बात रहेगी, इस तरह के जितने भी वीडियोज़ होंगे, वो चाहे वाक्य की शुद्धता पर हो, चाहे शब्द की शुद्धता पर हो, उन सब को इसमें जोड़ा जाएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।